हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 144 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसलिए इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कीजिएगा। ओके गाइस, जैसा कि आज जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जैसे कि आपके क्वेश्चन हैं, बौद्ध चरित्र लेखन किस प्रकार अतीत के प्रति बौद्ध की विचारधारा का वर्णन करते हैं, इसकी व्याख्या करना है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इसको हम लोग देखेंगे आज। सबसे पहले देखिए, बौद्ध धर्म से बारे में पूछा जा रहा है, तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हमको कुछ पॉइंट्स को लिखना होगा। उसके बाद आपको जो आंसर राइटिंग में बेहतर मार्क्स मिलने की चांसेस हो जाएगी। आप सभी मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या कह रहा हूँ मैं। इससे कुछ जैसे आंसर राइटिंग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं कुछ अलग और आसानी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके, आप सभी ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। जैसे कि सबसे पहले लिखना है, जैसे ये बौद्ध धर्म जो है, ये पूरे विश्व में एक बड़ा धर्म है। लगभग जो है ये बौद्ध धर्म पूरा विश्व में छाया हुआ है। हर एक देश में बौद्ध धर्म जो है ना अपना प्रकोप छाया हुआ था। बोला जाता है बौद्ध धर्म जो है विश्व में एक बड़ा धर्म है। अब बौद्ध धर्म तो था, इसके बारे में इसकी स्थापना कौन किया था? ऐसे कोई अपने जन्म हो गया नहीं ना, तो इससे रिलेटेड ये जो है धर्म, कोई तो स्थापना किया होगा। कब किया होगा, कैसे किया, क्यों किया, इसके बारे में हम लोग सुनिए पहले। इसके जो है ना 563 से 483 ईसा पूर्व में भारत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ शुरू हुआ था। इसमें कहा गया है, देखिए गाइस, कुछ स्टूडेंट्स इसमें सोचते होंगे अरे 563 में। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, इसका जो है स्थापना 563 में क्या हुआ था। ये जो है जिसका बौद्ध धर्म की स्थापना जिन्होंने किया था, उसका नाम था गौतम था। ओके, सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। वो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक शहर में हुई थी। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को। 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक शहर में हुई थी, और उसकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, वर्तमान समय में भारत में पड़ता है, वहाँ पे उसकी मृत्यु हुई थी। देखिए कुछ स्टूडेंट इसमें सोचते होंगे कि अरे 563 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया और 483 ईसा पूर्व में मृत्यु कैसे होगी। आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ देखिए आप, ईसा पूर्व है, ये जो है ना ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। इसका जन्म पहले हुआ क्या करता था, पहले उल्टा चलती थी। ओके, जैसे 563 ईस्वी में इसका जन्म हुआ और 483 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। आप सभी इसको पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दिया। जो स्टूडेंट को नहीं पता होगा, ये आप सभी इसको कंफ्यूज ना समझेंगे, गलत ना समझेंगे, कंफ्यूज ना हो। ओके, देखिए 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके 483 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ, नेपाल में। उसके बाद इसकी मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर, भारत में। आप सभी को मैं बार बार रिपीट कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाएगा इसी सेशन में। ओके, उसके बाद कहा जाता है, देखिए अब गौतम सिद्धार्थ गौतम ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की। अब गौतम बुद्ध के बारे में, जो गौतम थे सिद्धार्थ गौतम, उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहिए, उसके पारिवारिक के बारे में। देखिए गौतम बुद्ध का जो है ना बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ओके, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को। उसके बाद गौतम का जो है पिता का नाम था शुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। और उसके बाद जो है इसकी वाइफ थी, जीवन साथी, उसका नाम था राजकुमारी यशोधरा, और दोनों की एक पुत्र थे जिसका नाम था राहुल। देखिए ये हो गया आपका इसका पारिवारिक जीवन के बारे में, कि इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, उसके बाद माता का नाम माया देवी, उसके बाद जीवन साथी का नाम राजकुमारी यशोधरा, उसके बाद एक पुत्र थे राहुल। ओके, तो इसके बारे में आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है ये गौतम बुद्ध जो है, उसके बाद इसमें देखिए एक धर्म की स्थापना करता है, जो इसके बारे में आगे डिटेल्स में इसमें दिया गया है। उसके बारे में आप देखिए क्या कह रहा है इसका। ये 563 से 483 ईसा पूर्व भारत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने के साथ शुरू हुआ, और अगले शताब्दी के दौरान एशिया और बाकी दुनिया में फैल गया। ये गौतम बुद्ध जो है पहले भारत एशिया में आया, एशिया के साथ साथ ये पूरी दुनिया में जो है इसका धर्म छाया हुआ है। अभी भी वर्तमान समय में जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड अभी धर्म है। उसके बाद बौद्ध मानते हैं कि मानव और अस्तित्व, दुख और पुनर्जन्म का एक चक्र है। ये बौद्ध जो है, गौतम बुद्ध मानते हैं कि मानव का जो है ना अस्तित्व जो है वो दुख भरी से है, उसके पुनर्जन्म से है, जो दोबारा जन्म लेती, उससे एक चक्र है, यही घूमती आती है। ये जो दुख एक दुख गया तो दूसरा दुख आया, उसके तो एक का जन्म हुआ तो दोबारा जन्म होता है। ये जो है एक प्रकार का सर्कल है, चक्र है। लेकिन ज्ञान जो है, निर्वाण जो होती है, आपका नॉलेज जो होती है, वो प्राप्त करके एक व्यक्ति इस चक्र को अस्थायी रूप से पार कर सकता है। ये जो अगर कोई व्यक्ति ज्ञान, मोक्ष, अगर नॉलेज उसको मिल जाए, तो ये सभी चीज़ें जो है ना, आपका दुख हो गया, पुनर्जन्म हुआ, ये चक्रों से वो पार हो सकता है, वो दुख से छुटकारा पा सकता है। गौतम बुद्ध का यही कहना था। ठीक है,
उसके बाद बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम ज्ञान की इस स्थिति को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे और आज भी उन्हें उसी रूप में जाना जाता है। ये गौतम बुद्ध जो है ना, वो अलग तरीके से ज्ञान की प्राप्ति के, मतलब अलग ही नजरिए से उन्होंने समाज को देखा, उसके बाद इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति की, वो पहले व्यक्ति बन गए। उसके बाद वो आज भी जो है उसी रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध को आप सभी जानते होंगे। उसके बाद आगे कहा जाता है, बुद्ध किसी भी रूप में भगवान या देवता में विश्वास नहीं करते। गौतम बुद्ध जो थे वो किसी भी भगवान में विश्वास नहीं करते और ना ही देवता में, फिर भी वह अलौकिक प्राणियों में विश्वास करते। वो जो है जीवन के जो अलौकिक जीवन है, प्राणी हैं, उसमें विश्वास करते हैं, जो मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर सहायता या बाधा डाल सकते हैं। जो जैसे कि किसी व्यक्ति के, मनुष्यों को जो ना ज्ञान प्राप्ति करने में कोई भी रुकावट आए, बाधा आए, सहायता, कोई हेल्प करे, तो उसमें जो है वो सहायता, मतलब मदद, बाधा डाल सकती है, रुकावट बन सकती है। सिद्धार्थ गौतम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक भारतीय राजकुमार थे। ये जो गौतम बुद्ध की जो है गृह त्यागम से पहले, ये जो ना एक, इसके पिता जो थे वो क्षत्रिय वंश के एक राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो उसके जो पिता जो शुद्धोधन जो, वो वहाँ के राजा थे और उसका एक पुत्र था जिसका नाम गौतम बुद्ध था, वो एक राजकुमार थे, भारतीय राजकुमार थे। उसके बाद ये 5वीं शताब्दी का ऐसा बातें हैं, ईसा पूर्व की बातें हैं। उसके बाद जिन्होंने लोगों और गरीब को मरते हुए देखकर महसूस किया कि मानव जीवन कष्ट में है, वो राजकुमार होते हुए भी जो है इस तरह से वो जीवन यापन किया। और जब तक घर में रहा, मतलब घर में जो है ना, उन्होंने सबको देखा, वहाँ के अपने नौकर को, चाकर को, जो भी काम करते हैं, जो उसके बाद उसको मरते हुए देखे, उसके बाद तड़पते हुए देखकर, वो उसकी गरीबी में जीते हुए देखकर वो महसूस करने लगा कि मानव जो है ना पूरा जीवन उसका कष्ट में है। जो मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसकी जीवन बहुत ही दयनीय है, बहुत ही जीवन कष्ट में है। उन्होंने अपनी धन और त्याग दिया, उन्होंने जो है ना अपना धन और त्याग को, यानी कि घर को ही त्याग दिया और एक गरीब भिखारी के रूप में समय बिताने लगा। वो जो है ना घर को, पूरा महल को, सारी चीज़ों को छोड़कर वो एक गरीब की तरह जीवन यापन करने लगे। वो ओके। उसके बाद कहा जाता है कि ध्यान और यात्रा की, लेकिन असंतुष्ट रहकर मध्य मार्ग नामक किसी चीज़ पर बस गए। ये जो है ना अपना घर पे रहते थे, वो सही तरीके से अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते थे, सही तरीके से ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते थे जो वो करना चाहते थे। जिस तरह से वो गरीब भिखारी के रूप में समय बिताने थे, वो उसको जो है ना संतुष्ट नहीं हो पाए रहते वो, इसलिए वो असंतुष्ट होकर जो ना वो मध्य मार्ग को, एक मध्य मार्ग नामक जो है ना किसी चीज़ पर वो बस गए, वो लगभग घर त्याग कर दिया। ओके। इस विचार का अर्थ था कि ना तो अत्यधिक तपस्या और ना ही धन की ज्ञान का मार्ग था। ये जो है आपका मध्य मार्ग नामक किसी चीज़ पर बस गए, इसका ये मीनिंग होता है, ये अर्थ होता है कि ना तो अधिक तपस्या करनी होगी और ना ही अत्यधिक धन का जो ना ज्ञान मार्ग था कि धन किस तरह से हम लोग कमा सकते हैं, कष्ट आकर्षित कर सकते हैं धन, उसके बाद किस तरह से कितना ज़्यादा तपस्या करना होगा, इस बातों पर नहीं था, बल्कि दो चरम सीमाओं के बीच जीवन का तरीका था। वो जीवन यापन किस तरह से कर सकते हैं उसकी तरीका का वो तपस्या करते थे। आखिरकार गहन ध्यान की स्थिति में उन्होंने बोधि वृक्ष, जागृति का वृक्ष यानी कि एक के नीचे आत्मज्ञान या निर्वाण का प्राप्त किया। ये जो ना इन्होंने जो ना 35 वर्ष की आयु में, वर्तमान समय बिहार के एक जिला है गया, जो आप सभी जानते होंगे कि बोध गया के नाम से जाना जाता है। वहाँ जो एक बोध गया में एक बड़ा सा प्रतिमा बनाया हुआ है गौतम बुद्ध के, जो बहुत ही बड़ा प्रतिमा है। आप सभी इससे जो है ना रूबरू होंगे ही। वो उन्होंने वहाँ पे जो है ना गया में जो है स्थित है, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जहाँ अभी प्रतिमा बनी हुई, वहाँ पे एक वृक्ष है जिसका नाम है बोधि वृक्ष। उसके नीचे वो तपस्या किया, तपस्या के बावजूद उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध की जो ना आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध का जो निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई, तो आपको कहा जाएगा बोध गया में। इसका राइट आंसर होगा वर्तमान समय में बिहार के एक जिला है। ओके। तो उसके बाद वो कहाँ पे जो है गौतम बुद्ध किसके नीचे हुआ था, कौन से वृक्ष का नाम, वृक्ष का नाम हो जाएगा बोधि वृक्ष। ओके। बोधि वृक्ष जो है वर्तमान में बोध गया में अभी भी स्थित है, उसको अभी भी रखा गया है। उसके बाद जो है वो एक प्रतिमा भी बना दिया गया, उसमें बहुत सारे, तो आप सभी गूगल भी कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ गए भी होंगे। ओके। तो चलिए आगे कहा जाता है जो बिहार बाहर में महाबोधि मंदिर, उनके ज्ञानोदय स्थल जैसे हम बताएं ये बिहार में ही पड़ता है। उसके बाद कहा जाता है बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। बुद्ध ने जो ना लगभग 4 सत्यों के बारे में बताया, 4 जीवन के 4 मूल मंत्र बताएं। पहले तो सत्य को दुख कहा जाता है, जो भी सत्य है उसको ही दुख कहा जाता है, जो सिखाता है, नई नई चीज़ों को सिखाता है कि जीवन में हर कोई किसी न किसी तरह से पीड़ित है। ये जो है ना पहला सत्य यह है कि दुख कहा जाता है, पहले सत्य को दुख कहा जाता है।
और उस दुख से ना अपने जीवन के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं और उससे किसी ना किसी तरह से वो पीड़ित होते हैं, उससे जूझते हैं। उसके बाद दूसरा सत्य यह है कि दुख की उत्पत्ति यह बताता है कि सभी दुख जो है इच्छा यानी कि तन्हा से आते हैं। वो जो है ना इच्छा, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा बनाएंगे, आप मान के चलो अब सोचेंगे कि नहीं हम सोए हुए ही इग्नू में टॉप कर जाएंगे, इच्छा है, लेकिन ये जो है ना आपके जो है ना दिक्कत ही देता है, वो दुख ही होता है। उसका तीसरा सत्य है कि दुख का निरोध है कि यह कहता है कि दुख को रोकना या ज्ञान प्राप्त करना संभव है। ये जो है तीसरा सत्य है कि जो है सभी दुख को रोक सकते हैं, आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने खुद ज्ञान की प्राप्ति की। उसके ये सभी जो पॉसिबल है, संभव है। उसका चौथा सत्य है कि दुख की समाप्ति का मार्ग माध्यम वर्ग के बारे में है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कदम है। अब जो है सत्य यह है कि दुख की समाप्ति के लिए मार्ग जो है ना एक जरिया जो है आपके आत्मज्ञान पर प्राप्त करने के लिए जो कदम होती है वो होती है। ये 4 सत्य जो है ना उन्होंने कथन दिए थे। उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए आगे क्या कहा, बौद्ध पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते थे। बौद्ध जो है पुनर्जन्म के चक्र में विश्वास करते, वो जानते थे, वो मानते थे कि व्यक्ति का जो है पुनर्जन्म होता है, जहाँ आत्माएं अलग अलग शरीरों में फिर से जन्म लेती है। ये जो आत्माएं होती हैं ना कभी अलग अलग यानी कि अलग अलग शरीरों में, जैसे आत्माएं किसी की मृत्यु होगी, उसकी आत्माएं जो है कहीं दूसरे शरीरों में जाकर वो जन्म लेती है। इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने अपने पिछले जन्मों में खुद को कैसे संचालित किया। जैसे अभी आप जीवन यापन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने किस तरह से अपना जीवन यापन किए, वही जो है ना आपके अगले जीवन में, अगले जन्म में उसी तरह से आपका जीवन होगा। आप अभी अच्छे तरीके से रहेंगे तो अगला जीवन भी अच्छी रहेगी। तो ये सभी जो है गौतम बुद्ध के द्वारा कहा जा रहा है। यह कर्म से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के अतीत में या उसके पिछले जन्मों में अच्छे या बुरे कार्य भविष्य में उन्हें कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति का जो पिछले जन्म में था और अभी जो वर्तमान समय में कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में उसी तरीके से जन्म होगी उसका। ओके, तो यही कहा जा रहा है। उसके बाद गौतम बुद्ध के 2 मुख्य समूह हैं। देखिए गौतम बुद्ध का जो ना बहुत ही महत्वपूर्ण 2 धर्म था, एक महायान एक हीनयान। इसमें कहा गया है महायान बौद्ध धर्म और थेरवाद बौद्ध धर्म, वही है हीनयान बौद्ध धर्म। ओके, महायान बौद्ध धर्म जो ना तिब्बत, चीन, ताइवान, उसका जापान, कोरिया और मंगोलिया में आम है। ये महायान धर्म जो था वो तिब्बत में, उसका चीन में, ताइवान में, ये सभी चीज़ों में वहाँ बस गए थे। उसके बाद बौद्धिक तत्वों के रोल मॉडल पर जोर देता था। बौद्धिक तत्व जो भी बौद्ध धर्म के द्वारा जो तत्व दिए थे, सत्य दिए थे, और उसके बाद उसके रोल पर मॉडल करते थे, उसी के अनुसार ही जीवन यापन करवाना चाहते थे। ऐसे प्राणी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है लेकिन मनुष्यों को सिखाने के लिए वापस आ गए हैं। ओके, थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस और बर्मा में आम है। ओके, उसके आगे कहा जाता है थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका है, ठीक है, आम है। यह आत्मज्ञान में के मार्ग के रूप में मठवासी जीवन शैली की और ध्यान पर जोर देता है। ये जो है थेरवाद जो है आपके मठवासी जिस तरह से मीठी मीठी जीवन है, उसके बाद उसकी शैली हो गया ध्यान केंद्रित पर। दोनों देखिए गौतम बुद्ध का एक मेन पॉइंट क्या है कि वो ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया, चाहे महायान हो, थेरवाद हो, हीनयान हो, तो ये सभी जो ध्यान पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की बातें रखी है। उसके बाद आगे कहा जाता है आपका बौद्ध धर्म एक विवादास्पद धर्म रहा है। बौद्ध धर्म जो है एक प्रकार का बोले तो विवादास्पद धर्म रहा है, काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद हुआ इसमें। उसके बौद्ध धर्म की तिब्बती स्कूल के प्रमुख और तिब्बत के पारंपरिक नेताएं दलाई लामा, ये जो बौद्ध धर्म जो है तिब्बत के जो है एक स्कूल है उसमें प्रमुख है। उसके बाद तिब्बत के पारंपरिक नेता जो थे वो दलाई लामा, वहाँ के स्कूल और वहाँ के नेता दलाई लामा 1959 में चीन नियंत्रित तिब्बत में अपने जीवन के डर से बाहर भाग गए थे। वो जो ना चीन नियंत्रण के डर से जो ना तिब्बत से जो ना अपने जीवन के डर से ये दलाई लामा जो है बाहर भाग गए थे। कई तिब्बती बौद्ध इस क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं। ये जो है कई तिब्बती जो है गौतम बुद्ध का जो है जो धर्म था बौद्ध धर्म, इस क्षेत्र पर चीनी नियंत्रण का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं। जो भी चीनी नियंत्रण है उसका। उसके बाद हाल ही में वर्तमान दलाई लामा, जिन्हें पहले दलाई लामा के 14वें अवतार के रूप में समझा जाता है, ने सवाल उठाया कि क्या पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे या कहाँ करेंगे। ये जो है वहाँ के नेता जो थे दलाई लामा, वो 14वें अवतार के रूप में समझा गया है। उन्होंने एक सवाल उठाए क्या पुनर्जन्म लेना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे और कहाँ लेंगे। ओके, तो इस प्रकार देखा जाए तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग इस सेशन में देख चुके हैं कैसी क्या थी उसके विचारधारा क्या थे, और इसके बारे में देख लिए हम लोग डिटेल से। इस जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो
आज के सेशन में जो है हम लोग गौतम बुद्ध के रिलेटेड हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। इसकी जो विचारधारा क्या थी गौतम बुद्ध के, तो वो अपने अतीत में जो विचारधारा थी इसके बारे में बताया गया है। ओके, तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ का जो ना थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग है, मौसम भी ख़राब है। ओके, तो आप सभी हमारी बातों को समझ सकते हैं हमारी, और आप सभी देख ही रहे हैं रेगुलर क्लासेस अपलोड हो रही है, रेगुलर क्लासेस करवा रहे हैं, और हम सबको भी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है, और थोड़ा मौसम भी साथ नहीं दे पा रही है। तो प्लीज़ आप सभी मेरी बातों को समझें, और आज के सेशन में बस एक ही क्वेश्चन कराएं, और कल के सेशन में बहुत ही जल्द और भी सेशन अपलोड होगी जो इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।